तो मैंने करना मगर राज्यों की तरह थे आप। ऐसे राज्यों के राजा हूँ, राजा। क्या बात है, क्या बात करते क्या बात है। हम सेंट्रल हॉल में बैठे थे, ये आ गई, गुस्सा बड़ा था। मैंने पकड़ के मैंने कहा दूध पियोगे? किसको बोल रहे हो? ममता बहन को। अच्छा। ममता बहन, दूध पियो। हम दूध पीता नहीं, कभी पिए नहीं दूध। मैं कहा आज दूध पिएगा, आज पिएगा। अच्छा चलो पिलाओ। तो ऐसी सब कह रहे हैं आप चोर हो, ठेकेदार हो। अच्छा। आप फलान हो, ठेकेदार हो। अच्छा। मैं कहो ठेकेदार हो, वो तो मैं भी हूँ। लड़ाई उसको लगी है, गाली मेरे बाप भी, मेरा बाप इमीडिएट इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। उसमें पैंट भी डालता था। अच्छा, कुर्ते पजामा वाला नहीं था उसमें? ना, उसमें अभी स्टूडेंट ही छुड़ के आया था, तो ग्रेजुएशन करके। तो मैंने कार्ड, फॉर्चुनेट उस दिन मैंने कार्ड अपनी जेब में पीछे डाला हुआ था। अच्छा। मैंने ऐसे निकाला कार्ड, स्टाइल से मारा उसके टेबल के आगे। मैं कहा नंबर है 20DSEK 8283, कैंसिल करके दिखाया। विनोद खन्ना जी, मैं और लालू जी खड़े हैं, बात कर रहे हैं ऐसे ही। तो विनोद खन्ना जी आवाज दे रहे, लालू जी, लालू जी। वो सुन नहीं रहे, मैं सुन रहा हूँ, वो सुन नहीं रहे। मैंने तरस आ गया, मैं यार वो जरा इतना बड़ा एक्टर, ये दुर्दशा, इतनी दुर्दशा। मैंने कहा लालू जी है क्या भाई? अच्छा सर एक मेरी काम करो, है क्या? मैं आपके पीरियड में नहीं आऊँ तो कोई इतराज नहीं? कहता बिल्कुल नहीं। तो मैं मेरी हाजिरी लगा दिया करोगे? यस। तो मैंने कहा मैं वहाँ बैठा हुआ सामने, तो उधर से आप कभी कोई जरूरी ऐसी इमरजेंसी बन जाए तो मैं बुला लो। उनका नाम ज्ञान त्यान करके बोलते थे। पहले उनका कार्ड था ज्ञान के नाम पे, फिर हो गया कैंसिल। उन्होंने उसको डाल दिया कैंसिल, उन्हें फिर ध्यान के नाम पे डाल दिया। जुगाड़ तो करते हैं हम सारे। हमने कसम डाली प्याज से चाय नहीं पियेंगे। और सुनो, मेरे कोई साथी शराब भी पी गए उसके बाद। मेरी वाइफ ने बोला वो सब्जी लेनी है, फलाना लेना है, कुछ लेना है, तो पैसे। मैंने कहा मेरा उधर मेरी वो खड़ी है पेंट मैंने टांगी है, उसके पीछे पर्स है, निकाल के पैसे निकाल। मेरा मन खराब होता है गाड़ी में। क्यों? गाड़ी में सफर नहीं कर सकता मैं। बचपन में जब भी गाड़ी में बैठना, गाड़ी देखी तो मेरा मन हो गया। मैं ठेकेदारी जब शुरू की तो मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, मैंने उसको पकड़ लेना डंडे को। अच्छा। तो खाना कुछ नहीं, मैं ऐसे आंखें बंद करके सफर करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो डॉक्टर जो ईमानदार था, वो उसका मजाक लेना, फिर तूने भी डाली ना वर्दी? डाली ना। वहां जाके मैंने वहां जाके देखता हूँ, अब दिल्ली गए हुए बड़े दिन हो गए। अच्छा। बड़े हो गए, जब मैं दौरा जाऊंगा वहां देखूंगा। इधर कहाँ देख रही फिल्म? इधर टाइम जनता अपने नेता के साथ ना कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, ये एक फैक्ट है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो जब अपने टाइम पर नेता रहे तो जनता उनके साथ खुश भी थी और कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी थी। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और आज मेरे साथ हैं चौधरी लाल सिंह जी। चौधरी साहब, स्वागत है सबसे पहले द बकलोल टीवी में आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, कितने साल हो गए आज पॉलिटिक्स में? मुझे लगता है कि मैं स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में। अच्छा। उस दिन से मैं सियासत में हूँ। प्राइमरी स्कूल का बच्चा सियासत में कैसे होता है? आपको गलतफहमी मत रहे। कैसे? मुझे समझ थी कि उस समय में भी केरला में किसका राज है। अच्छा। मैं बताता था। हाँ। मेरे घर में डिस्कशन होती थी, मैं सुनता था। उस जमाने की जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, दो पार्टी थी। एक पार्टी DNC भी हुआ करती, डेमोक्रेटिक नेशनल कांग्रेस। अच्छा। मेरे फादर ने इलेक्शन लड़ा हुआ उस पर। अच्छा। मैं उनकी मीटिंगें देखता था। लेकिन ऑफिशियली मतलब कब आप पॉलिटिक्स में आए? क्योंकि सुनने में आता है कोई रंजीत सागर डैम का कुछ मसला पड़ा था, उस टाइम पर आप सामने उभर कर आए थे। मैं स्टूडेंट एजुटेशन हुई हैं, बस फेयर कम करवाए हैं। एक बार पूरे यूनियन जो बसें होती हैं जम्मू की, बसों की यूनियन सारी पकड़ के अपने काले के अंदर दे दी थी बसें। कॉलेज के अंदर? बिल्कुल, हमारा ग्राउंड बहुत बड़ा उधर। अच्छा। किराया कम करने के लिए। हाँ। करवाया। स्टूडेंट कंसेशन जो आए अब लेते हो ना। हाँ। पहले मिलती थी हमें कंसेशन सिर्फ उस गाड़ी में जो सीधी बन जाती थी एक्सप्रेस में, फिर जिसमें कोई बैठे ही नहीं। हाँ। चल रही है तो रुक गई, इधर रुक गई, कैजुअल। जो नॉन स्टॉप गाड़ी हैं और जो बनहाल रूट वाली, इन पे इसी पे नहीं थी। ये 77-78 की बात है। कोशिश करते करते एक सफर में आके यहाँ भी पहुंच गए हम। आपके सफर बड़ा लंबा है। सफर तो यहाँ तक पहुँच गया कि अभी जो है डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है आपने पार्टी बना ली। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप डोगरी में कंफर्टेबल फील होते तो डोगरी में भी बात कर सकते हैं। नहीं,
मैं तो हर भाषा में कंफर्टेबल हूँ। हाँ। लेकिन आप डोगरी बोलते ही नहीं तो मैं क्या करूँगा। मैं- आप मेरे भद्रवाई हो भद्रवाही हूँ लेकिन और मैं आपके साथ कोड़ी गानू है। अच्छा, भद्रवाही भी कर लेते हो? क्या बात करते हो यार। क्या बात है। मेरा ये इलाके जो है, ये सारी भाषाएं आप इन सब मिश्रण आपको जोड़ोगे ना, तो डोगरी से निकले हुए आप कभी देख बिल्कुल, वो तो है। कुत्ते जाना है कोड़ी जाना कोड़ी है ना। तो ये कहने के मकसद है कि हमारा सारा जो रीजन है ये वाला, अगर इसको समझोगे तो डोगरा ही लोग थे हम सारे। हाँ, बिल्कुल। चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, सारे डोगरा ही हैं। हाँ। डोगरे हैं। और हम लोगों ने जॉइंटली स्ट्रगल करके इतना बड़ा राज्य खड़ा किया, जिसकी सरहदें आज भी चाइना के बाटे के साथ लग रही है। भद्रवाह में हमारा आना जाना बड़ी पुराना है। मेरी अपनी एक सिस्टर भद्रवाह में, आपका सरतंगल चिंता, हाँ बिल्कुल, इससे शादी हुई है वहाँ। अच्छा। हाँ, वो फिर वो बेचारे, वो ही इज़ वेरी ग्रेट पर्सन थे। वो भी नौजवान हमसे छोटे थे। ये तो रिश्तेदारी के काम से आना है। ऐसे कभी इससे- पॉलिटिकल मसले पे? पॉलिटिकली तो हमारा तो एज ए मेंबर पार्लियामेंट जब थे 2 टेन्योर हमने वहाँ लगाए हैं। और दोनों टेन्योर में आपको ये जान के खुशी होगी, और 100 कहते मैं उधर सुनाई थी कहानी हाँ। स्टेज पे। अच्छा। तकरीरें हो रही थी बड़ी। तकरीरों में फिर न्याय साहब ने एक बात करी कि उन्होंने अपने इलाके को कुछ दिलवाने के लिए ऐसा कंपेयर किया कि शायद कश्मीर वालों को खुशी आ जाए। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, हमारा जो भद्रवाह है ये मिनी कश्मीर है। अच्छा। मिनी कश्मीर है, एक कितना खूबसूरत, ये है वो है। बड़ी बातें हुई। मेरी बारी आई, मुझे तो पहले गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, भद्रवाह इटसेल्फ भद्रवाह है, और भद्रवाह माँ भद्रकाली के नाम पे बना था, राइट। और भद्रवाह कश्मीर से कभी मेल नहीं खाता कि भद्रवाह में हिंदू और मुस्लिम बड़े प्यार से रहते, सिख वहाँ है नहीं है, ऐसे नहीं है। तो कश्मीर में तो जो इसके कंपेयर कैसे कर दे हम, यहाँ की पंडित निकल गए, दूसरे चले गए। डोंट कंपेयर माई भद्रवाह, आई टोल्ड देयर। सारे लोग बैठे थे, और कश्मीर वालों को भी तकलीफ हुई है जो हमारे कश्मीर को कहाँ पहुंचा दिया। तो मैं कई बार सुनाता हूँ, ऐसे लगता है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन खड़ी है। सच कह रहा हूँ। आप देखेंगे इधर एक बर्फ की चादर, पूरा देवदार, और नीचे जो मकान बने हैं अभी लोगों ने बनाए, उनको मुबारक है। सबने सुंदर मकान बनाए यार। क्या आप भी बना लो एक आधा। चलो, मेरे हैं वो सारे मेरे घर हैं, मेरे लोग हैं, मेरा उनसे प्यार है। मैं क्या बात करते हैं मकान। अच्छा चौधरी साहब, मतलब आपसे जितनी भी बातें करो ना, तो पॉलिटिक्स बीच में आ ही जाते, तो घर पे भी आपके ऐसे ही रहता है? मतलब अगर आप घर पे भी जाते तो पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, या वहाँ पे पॉलिटिक्स से थोड़ा सा? इस घर की बैठक हो, दीवारें हो, घर का आंगन हो, घर का पेड़ हो, वो भी पॉलिटिक्स करता हमारे साथ। अरे बाप रे। वो भी सियासी है, क्योंकि एक ग्लास है ने भी मेरे साथ जुड़ के पकड़ा हुआ है। सियासत है, ये भी सुन रहा है। तो कहने का मकसद है कि जिस माहौल में आप रहते हो ना, कैसा माहौल हो, बिल्कुल उस माहौल में मेरे आप बच्चों से बात करोगे, उधर भी सियासत है। आप उनसे बात करोगे, पॉलिटिकली किसी लेवल की बात करोगे, वो आपको ऐसे पॉलिटिकली कहीं दिखे ना दिखे, अब बात करके देख लो। क्योंकि ये माहौल होता है, इन्वायरमेंट बन जाता है। तो इन्वायरमेंट क्या है कि वो एक फैमिली की आदत स्वभाव में चला जाता है। जब आपके शुरुआती दिन थे तो सुनने में आया था आपको टीवीएस की बाइक हुआ करती थी पहले, उसके बाद वैन आई, उसके बाद आगे बड़ा कारवां। मैं आपको सुनाऊं कि फिर मैं ग्रेजुएशन की तो मैंने कार्ड बनाया अपना खुद। मैंने स्टेट सर्टिफिकेट भी खुद बनाया था, जिसकी मुझे आज बड़ी तकलीफ होती है। खुद ही क्या मतलब? खुद ही साइन कर दिए थे क्या? खुद मतलब कि अगर मैं छोटा बच्चा था तो अपने कागज खुद लेके मैंने अपने कागज बना के बनाए। शुरू से ये सेंस थी क्या? भगवान की देन थी क्या था? होती है अभी। मुझे पूरा दे दो स्टेट, मेरी सेंस सारी पूरी खुली है। इतनी बढ़िया कर दूंगा आपको, सारे लोगों को तो ठीक कर दूं। उसकी वजह होती है, क्या बात उसकी वजह है। और ये जो काम करोगे उस पर तो काम चलेगा। तो मैं कह रहा था कि मैंने फिर कार्ड बनाया खुद ठेकेदारी का। उसका नंबर मुझे आज भी याद है, जो कार्ड है मेरा पहला 20D SEK 8283। क्या याददाश्त बड़ी खतरनाक है। हाँ, मुझे बताओ, वो इसलिए याददाश्त मेरी स्ट्रांग है उस कार्ड की पर्सनली। क्यों? हुआ क्या कि कार्ड बना, मैं ठेकेदार बन गया, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया ठेकेदारों का, था तो लीडर। फिर मैं प्रेसिडेंट बन गया। मैं आप हैरान हो गए, एक ही दफ्तर होगा
किसी जिले में जो ठेकेदारों का दफ्तर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, अच्छा। मेरे लिए बना, मैंने दफ्तर बनाया उनसे। गवर्नमेंट से बनवाया? क्या बात, आप दफ्तर देखिए जाके अभी। अच्छा। अब वहाँ कोई 150 ठेकेदार बैठे थे, कुर्सी के बाद रिवॉल्विंग चेयर लगी। अच्छा, ये जब मतलब आता है उसके बाद एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज आता है, अचानक से प्रेसिडेंट बन गया, ऑफिस मिल गया, बीच में मिल गया नहीं, बनाया, बनवाया। हाँ। ऐसे कोई दान पात्र में किसी ने कुछ नहीं दिया। ना हम लेते हैं, दान खाना नहीं लेते भी नहीं। तो वो मैं कह रहा हूँ कि वो 82 83 की जो 82 83 जो उसकी बात सुना रहा था 20D SC की, तो एक ठेकेदारों की लाइन लगी, बेचारे अपॉर्चुनिस्ट तो होते हैं, सबका कंपटीशन भी होता है, प्यार मोहब्बत भी होता है, तो कंपटीशन भी होता है, बताते नहीं किसी को मैंने टेंडर कौन सा डाला, मेरा नंबर क्या है। तो देखा कि सारे ठेकेदार एक SC डिस्ट्रिक्ट SC की पोस्ट है वहाँ, और SC के दफ्तर के बाहर एक लाइन लगी, ठेकेदार ऐसे सुन रहे हैं। तो मैं नीचे गुजर रहा हूँ, मैं देखा क्या हो भाई, मैं भी उधर पहुंचा, चढ़ा ऊपर, गया क्या अंदर देखा तो SC साहब एक ठेकेदार थे हमारे, उनको मामा जी करके बोलते, बड़े अच्छे थे। अच्छा। उनका उनका नाम ज्ञान त्यान करके बोलते थे। पहले उनका कार्ड था ज्ञान के नाम पे। फिर हो गया कैंसिल, उन्होंने उसको डाल दिया कैंसिल, उन्होंने फिर ध्यान के नाम पे डाल दिया। जुगाड़ तो करते हैं हम सारे। मैं सुन रहा, ये मुझे भी, हम उनको मामा जी कर, बड़े अच्छे आदमी थे। चले गए हम सारे, तो वहां मैं देखा तो वो अंदर है, तो SC साहब कह रहे हैं आप चोर हो ठेकेदार हो। अच्छा। आप फलान हो ठेकेदार हो। अच्छा। मैं कहो ठेकेदार हो, वो तो मैं भी हूँ। लड़ाई उसको लगी है, गाली मेरा बाप भी B क्लास कॉन्ट्रैक्टर था, फॉर योर कंफर्मेशन। मेरा बड़ा ब्रदर भी ठेकेदार, मेरे से छोटा भी, उस समय छोटा ठेकेदार नहीं था, मैं था। मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा मैं कम, कहता नो, मैं शट अप, सच कह रहा हूँ। मैं कहा बदतमीज आदमी, यूर SC, बड़ा खूबसूरत स्मार्ट लंबा चौड़ा कश्मीरी था। मैं तमीज है, गाली दे रहा सबको, इसने कुछ बिगाड़ा, इसको गाली देना। हमें बाहर जो मैं तो कुदरती ऐसे देख लिया, व्हाई यू आर अब्यूजिंग, और कहता स्टेनो फलाने टेंगे सबको बुलाया, चपरासी भागो भागो, सारे आ गए, इमीडिएट इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। मैं पेंट भी डालता था। अच्छा, कुर्ते पजामा वाला नहीं था उसमें? हाँ, उसमें अभी स्टूडेंट ही छुट के आया था, तो ग्रेजुएशन करके। तो मैंने कार्ड, फॉर्चुनेट उस दिन मैंने कार्ड अपनी जेब में पीछे डाला हुआ था। अच्छा। मैंने ऐसे निकाला कार्ड, स्टाइल से मारा उसके टेबल के आगे। मैं कहा नंबर है 20D SE के 82 83, कैंसिल करके दिखा एक बार, कर कैंसिल, राइट। तो वो फिर वो जो स्टेनो आए थे, सारे आए थे, उन्होंने मुझे देखा, कौन आ गया, जब उन्होंने देखा ना मुझे, वो उसका कहना ना माने, मैं उनका पहले जाना पहचाना आदमी। अच्छा। तो फिर उन्होंने फोन उठाया, तो SS उस समय SP की पोस्ट होती, PS गिल जो DGP पंजाब भी रहे, वो बढ़िया आदमी, ये हनस्ट आदमी था। अच्छा। उसको फोन किया, SP साहब एक को गुंडा आया है। अच्छा। मुझे गाली, लाल सिंह नाम है उसका। उन्होंने कहा शराब बकवास कर रहे हो, गुंडा बोलो उसको, फोन रख दिया। उन्हें बड़ा आदमी लगता है, तो कह रहा बड़ी मुश्किल से बंदा काम करने लगा है, तो ये ठेकेदारी में ऐसी कैसा बेवकूफ आदमी, इसको क्या बोल रहा है। तो एक वो मेरे कार्ड वाला सीन, राइट। फिर मैं वो ठेकेदारों के दफ्तर में, मैंने सारे ठेकेदारों के कार्ड इकट्ठे हुए। अच्छा। कंपटीशन होता था, बड़ा खतरनाक। हाँ, और पैसा किसी को बचता नहीं था, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो गए। मैंने कहा आप ऐसा करो, जितने कार्ड हैं आप लाओ इधर, काम बहुत होते लगते थे, आजकल काम ही नहीं होते। जिसका पहले कार्ड आया उसका पहला नंबर, दूसरा नंबर, ऐसे कार्ड के रजिस्टर बन गए, कार्ड जमा हो गया अलमारी में। अच्छा। उधर से ही 3 का ए दे दो भाई, एक कार्ड है, इसको काम दो, इसको दे दो, ऐसे काम बन गया। या आराम से टेंडर डालो। कहने का मकसद है कि मैं D क्लास था, D का फिर मैं C बना, C का मैं B बना, B का मैं A बन गया। A क्लास तक मैं ठेकेदार, जिस समय कठुआ में 10 ठेकेदार A क्लास थे, बूढ़े बूढ़े, तो आई वॉज वन ऑफ देम, फॉर योर कंफर्मेशन। इसलिए लोग बातें करते, काम पैसे कमाना, मोटरसाइकिल लेना, गाड़ी लेना, मैं लीडरी से पहले मेरे पास सब कुछ था, मकान था, ऐसा था, मेरे फादर साहब ने आया था, सब एवरीथिंग वी हैव। पहले मोटरसाइकिल, मेरा मोटरसाइकिल मैंने क्यों लिया? क्यों? मेरा मन खराब होता गाड़ी में। क्यों? गाड़ी में सफर नहीं कर सकता मैं। बचपन में जब भी गाड़ी में बैठना, गाड़ी देखी तो मेरा मन हो गया। मैं ठेकेदारी जब शुरू की तो मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, मैंने
उसको पकड़ लेना डंडे को। अच्छा। तो खाना कुछ नहीं, मैं ऐसे आंखें बंद करके सफर करना शुरू कर देना, जब मेरा बिलावर काम है कोई जा। तो गाड़ी रुकी हुई थी, मैं बेचारा बैठा हुआ ऐसे चुपचाप, यूं ही मुझे पैसे मेरे आए। एक पहले मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं, मैं जम्मू तक मोटरसाइकिल पे आता था, सारे फिरता था। फिर मेरे पास और काम किए और पैसे बचे, तो मेरा भाई छोटा बोलता आजकल मारुति गाड़ी चली है। नहीं। हाँ। अच्छा। तो मारुति से वैन अच्छी है, वैन का रेट था 1,08,000 रुपये। अच्छा, उस टाइम पे तो मारुति का रेट था 1 लाख रुपये। 1 लाख फॉर योर कंफर्मेशन। मैंने वो 88 में 1988 में मुझे बताया गया गाड़ी घोड़े, मैं 99 में पैदा हुआ। लीडरी के बाद तो मेरा तो मैं क्या सुनाऊं आपको। सुना दो। फिर वो 88 में मैंने वो 5974 JKU ये गाड़ी, ये भी याद है। कमाल करते हकलाल का काम किया। मुझे बताया गया कोई हेल्थ में मैंने 231 डॉक्टर डिसमिस किए, मुझे पता नहीं होगा क्या ये अब जब हेल्थ में मुझे नहीं पता होगा कि मैंने किसके साथ, मुझे ये नहीं पता होगा कि क्या बात है यार। मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास 700 जम्मू कश्मीर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मुझे पता है ना। अरे वाह। 37 तो यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जम्मू में है। जब आप हेल्थ मिनिस्टर थे भी तो सुनने में आता था डॉक्टर्स आपसे बहुत डरते थे। नहीं डरे, प्यार करते ना, मेरे से कोई नहीं डरता। असली बात करूं, जो डॉक्टर बढ़िया काम करने वाले थे, यूनिफॉर्म में रहते थे, वो डॉक्टर जो दूसरा डॉक्टर उसका मजाक लेता था, उसके बाद वो डॉक्टर जो ईमानदार था वो उसका मजाक लेना, फिर तूने भी डाली ना वर्दी डाली ना, इसलिए काम करने वाले की इज्जत हुई, बिल्कुल रिस्पेक्ट हुई। तो कहने का मकसद है बैन ली, जिप्सी ली है। फिर मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट थे उस जमाने में, ट्रैक्टर, ये चीजें मेरी ठेकेदारी वो तो करने पड़ती, सब कुछ था, ड्राइवर थे, सब कुछ था, एवरीथिंग भी है। जिस दिन मैं लीडर बना, जनाब की इतिहास है, लीडर तो था ही, 96 में MLA बना, तो उस दिन मेरा कार्ड जमा हो गया। उस दिन से आज तक मेरा कार्ड जमा है। कि बार मन करता है दोबारा कार्ड वापस करूं। अच्छा। तो काम करूं यार, ये बकवास नामा क्या है ना, पल्ले पैसे पेट्रोल डालता, डीजल डालता, तकलीफ होती सुबह जब उठता हूं। तो कहने का मकसद है कि वो जमा हो गया, तो 96 में मैं MLA बन गया। अगर उससे पहले इलेक्शन होता, 1-2 बार पहले इलेक्शन, वो गवर्नर रूल था जैसे ऐसे, अच्छा, तो मैं सबसे छोटी उम्र का MLA होता। मैं 35 का फिर MLA बना, अदरवाइज पीछे था। तो कहने का मकसद है 96 में MLA बना, बड़े अच्छे। मेरी वाइफ ने बोला वो सब्जी लेनी है, फलाना लेना है, कुछ लेना है, तो पैसे, मैंने कहा मेरा उधर मेरी वो खड़ी है पेंट मैंने टांगी है, उसके पीछे पर्स है, निकाल के पैसे निकाल। मेरी बाई बोलती है आज तक कि वो दिन हमारे खत्म ही हो गए साले, सच कह रहा है। कहती क्या बात थी, पर्स से ऐसे पैसे निकालती थी और कभी नहीं पूछा आपने क्यों, पैसे थे। कहती जिस दिन आपकी तरक्की होना शुरू हो गई, हमारी तरक्की होना शुरू हुई, आप बड़े बनते गए। सबसे पहले हमारी कार्ड जमा हो गया, कार्ड के उससे मेरी मिल थी, राइस मिल भी मैंने लगाई, फॉर योर कंफर्मेशन। 4,88,000 रुपये मैंने लोन भी लिया। अच्छा। राइस मिल में 200 बोरी चौल रोई के निकालता था, फॉर योर कंफर्मेशन, ब्यूरोस में बेचता था मैंने, और बड़े काम किए। और वो भी मेरी उसके बाद ये लीडरी के आते आते अब मैंने उसके पुर्जे भी बेच दिए। अब मेरा हाल पड़ा है, देख लेना, 150 फुट लंबा है, वो क्यों 60 फुट बेचनी पड़ी। नेतागिरी में जहाँ तो पुत्र है, अगर नेतागिरी, कुछ लोग नेतागिरी उस तरीके हमने खोया, लेकिन पाया क्या, लोगों का प्यार। बिल्कुल, मैं कहता हूं इंतहा प्यार, अंग्रेजी का जो उर्दू का पढ़ा इंतहा, बिल्कुल, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। क्या बात कह सकता हूं मैं कि इतना बड़ा प्यार लोगों का जो मिला ना, हमें तसल्ली है। जब मैं पहली बार तनख्वाह मिली ना मिलेगी, तो तनख्वाह कितनी थी? कितनी? आप हैरान होंगे, 3,000 रुपया। 3,000 MLA की तनख्वाह? तो मेरे घर का खर्चा था उस समय 10,000 रुपया। तेरी मेरे एक यहाँ भी मेरा कार्ड भी, जब मेरा तो सत्यानाश हो गया। कहाँ गया मैं आपको बताऊं, आई वाज द फर्स्ट पर्सन। ये लोगों को समझ होनी चाहिए, पॉलिटिशियनों की तनख्वाह ठीक नहीं होगी तो आपको लूटेंगे, ये मेरी भाई याद रख लेना। बहुत आपको पता है, आपको सुना दूं, सुनो आप, अगर मैंने तनख्वाह में अगर जाओ आप, क्यों नहीं बड़े स्कैम और बड़े भारी यूरोप में उन कंट्रियों में होते, बल्कि 5-5 लाख डॉलर उनकी तनख्वाह है। यहाँ बोलो ओए MLA की तनख्वाह बदी, ओए MP तनख्वाह बदी, मतलब भुखा तुम उसके घर में आके चाय भी पियोगे,
हैं, खाना भी खाओगे और अपने प्रॉब्लम भी सुनाओगे, तो उसकी तनख्वाह नहीं होगी तो आपसे खाएगा क्या? सही बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेटस में अगर किसी का स्टेटस बड़ा है, थोड़ी सी तनख्वाह ज्यादा हो, बिल्कुल। बाकी तनख्वाह फालतू की तरी। जिसके बच्चे नहीं, बड़े बड़े अफसर हैं, एक बच्चा है, एक दो है, उनकी इतना 1.5-2 लाख रुपए, 5 लाख, क्यों भाई? और जिस बेचारे के, उसे क्लर्क के, उसके गरीब के तनख्वाह का फर्क ही होना चाहिए, स्टेटस का 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए। मैं ये कहता हूँ, कहने का मकसद है कि वो 5,000, 3,000 तनख्वाह, फिर हमने लड़े पार्लियामेंट असेंबली में, खड़े हुए, एमएलए को बताया सबको, खड़े हुए सारे, तनख्वाह क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? 12,000 रुपये तनख्वाह कराई हमने, मैंने करवाई। 3 से 12 करवाए। 3 से 12 नहीं, 3 तो थी नहीं, वो एक फ्रॉड था। अच्छा, सैलरी नहीं होती ये, इनको क्या दिया जाता? ऑनरेरियम। हाँ, तो बाकी गुजारा कहाँ से करना? वो फिर बस पैसे बताओ ना। इसलिए गुजारा करने के लिए रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्टफुल अमाउंट हर बंदे के पास होना चाहिए, बिल्कुल। और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज वेरी क्लियर। मैं कहीं भी मिनिस्ट्री की, तो मैंने अपने मुलाजमीन का, जिसकी प्रमोशन होती है, 10 साल से प्रमोशन नहीं हो रही, 20 साल से प्रमोशन नहीं हो रही, चाहे मैं फॉरेस्ट में देखा, मैं हेल्थ में देखा, मैंने इतनी प्रमोशनें की हैं, उससे उसकी तनख्वाह बढ़ी, उसका कारोबार बढ़ा, उसको उसकी इज्जत बढ़ी, और उसको काम करने का मजा आया। अच्छा, जितनी मैंने अभी तक चौधरी साहब से बात की ना, इतना मुझे मालूम पड़ गया कि अगर आपके साथ आपके दोस्त गप्पे मारते होंगे तो बहुत मजा आता होगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक बात सुनाएंगे, आप आगे से मतलब कंटिन्यू करते रहेंगे, उसी में मजा आएगा। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मतलब पॉलिटिशियन वगैरह जितने भी अगर दूसरी पार्टीज के हो गए, अपनी पार्टीज के, आपके दोस्त वगैरह हैं कोई? सारे हैं। कौन? मैं जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने कोई भी पॉलिटिकल आदमी, जितनी भी पार्टियों के हैं, हम किसी को गलत नहीं समझते। मतलब ऐसा होता है कि कभी अगर मतलब पॉलिटिकल मुद्दे एक साइड पे रख के दूसरी पार्टीज के लोग भी और आप भी साथ में बैठ के चाय पीते हो? डेफिनेट, क्यों नहीं पी सकते? मैं वही नाम तो चाहता हूँ कि एक दादा बता दो ना कोई। सबके साथ पी लेता हूँ मैं। हाँ। मैं तो अभी पार्लियामेंट गया था। हाँ। तो पिछली पार्लियामेंट में बारी, अभी इसी पार्लियामेंट से पहले। हाँ। तो मुझे काम था ऑनरेबल स्पीकर साहब से, तो वहाँ मुझे 2 ऐसे लीडर मिले, एक अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी। अच्छा। कस के हम दोनों एमपी थे, साथ थे। हाँ। हैं, उनकी पार्टी मैंने छोड़ी हुई है। हाँ हाँ। उन्होंने उस आदमी को बड़े अच्छे तरीके से ऐसी गाली दी ऐसी गाली दी कि आप हमारे साथ आज भी होते, जिसकी वजह से उन्होंने कहा लहू लहान एमपी था चौधरी लाल सिंह, इतना बढ़िया, वो बंगाली में बोलते हैं ऐसे, बड़े प्यार की बात। तो उन्होंने कहा आओ घर चलते हैं, चाय पीते। फिर हम घर में बैठे उनके। तो मुझे बताओ, वो तो मेरी पार्टी नहीं थी, छोड़ी हुई पार्टी, और वो टॉप का लीडर। और सेकंड उसी समय जब वो वहाँ से गुजरे, तो वही मैं स्पीकर साहब से मिलना, तो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जो आज के हैं, वो वहाँ, लाल सिंह जी कैसे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक, वो भी मिले पैसे। मुझे बताओ दिक्कत कहाँ है? वेयर इज द दिक्कत है कि कोई काम गलत कर रहा है, उसकी गलती पे बात है। व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी किसी के साथ कोई माँ बहन थोड़ी है। ये सियासत है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में लोग दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, लेकिन ये मुद्दों पे होना भी चाहिए। जब कोई गलत कर रहा है उसके नहीं बोलोगे आप। अब ऐसे जैसे अभी देखो डेलिमिटेशन कमीशन हो रहा है, तो गलत करवा रहे हैं, हम इनकी पूरी डट के मुखालफत कर रहे हैं, डट के। मुझे बताओ, आज 2021 चल रहा है, सेंसस का टाइम चल रहा है, आप 2011 बेस क्यों रख रहे हो भाई? अगर आपका 2020 में ये डेलिमिटेशन कमीशन बना, तो उसके बाद अब एक्सटेंड तो इसी में हुआ ना, उसने 1 साल में तो काम ही नहीं किया है। और दूसरा नंबर, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमने कहा इनको कमीशन को, टोटली फेक रिपोर्ट आएगी, लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, स्पेशली जम्मू कुछ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, आपने खुद ही बात की थी कि पार्टी छोड़ने की, तो 2014 में ये चेंज आया सबसे पहले, क्योंकि जब इंसान अगर पार्टी के साथ जुड़ता है तो उसकी विचारधारा अच्छी लगती है। वैसे 2014 में फिर बीजेपी में आगे, फिर अब डोगरा हमने आज तक जो भी किया, लोगों को हट के नहीं किया, लोगों के साथ जुड़ के किया, जिनके साथ हम जुड़े रहते हैं। जैसे हमारे साथी जहाँ बैठे हैं, हमारा काम होता है कि भाई साहब मेरी टिकट चलेगी, मेरे से इन्होंने कहा कि आप एमएलसी बना के मिनिस्टर बना देते हैं, वो भी टाइम चला गया है। हम खड़े रहे जब तक इलेक्शन होता रहा, नहीं हुआ, खड़े रहे उनके साथ। उसके बाद हमने पूछा कि आप बताइए क्या करना है। सब सारा वर्कर इकट्ठा होता है,
ऑप्शंस खड़ी हैं सामने, एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। सब लोगों ने अपने में विचार दिए। तो उस समय लोगों ने खुद कहा नहीं, मेहरबानी करके इस समय बीजेपी में जाना जरूरी है, देश का मसला, उसका मसला, ये मसला। हमने कहा, आपने कहा ठीक है। जब जिस समय इधर पहुंचे तो अब आपने देखा कि मसला वो वाला रसाना का, जो बच्ची का अभी तक भी सीबीआई नहीं हुई इसकी, क्यों नहीं की भाई? और आप खुद मुझे कहते हो कि आप वहां जाके जो लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है सुनो और बताओ, रिपोर्ट करो। जब मैं रिपोर्ट करता हूं तो रिपोर्ट आप नहीं करोगे ठीक, तो उधर मैं करूंगा क्या? मेरी भी इज्जत है ना। मैं आपके घर जाके आपको देख आया हूँ, सुन आया हूँ, और आपको उम्मीद हुई कि हमारा एक मसला हल करेगा। और हमारा मसला क्या था? लोगों ने कहा कि हमारा ये नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू का सवाल है, सवाल ये है लड़की को भी इंसाफ मिले और जो कातिल है उसको सजा भी मिले। इसमें क्या दिक्कत थी? बोला एक मेरा साथी वापस चला कि हम नहीं गए। और उसके बाद हमने ये प्रैक्टिकली देखा कि जम्मू में हमने नेशनलिज्म कर करके हमने क्या पाया कि जम्मू आस्ता आस्ता लूटता दिख रहा है। हमारी अपनी आप देखो तो पहचान कौन रहा है? लूट कौन रहा? लूट आपको नहीं पता? कहाँ रहते हो आप लोग? इस समय पहले 72 साल किन लोगों के हाथ में रहा? क्या पोजीशन बनाई उन्होंने? हमारे जिसके 2 जिले थे उसके 10 बने, जिसके 4 जिले थे उसके भी 10 बने, उसके 20 क्यों नहीं बने? सेक्टेड है, 80-20 हो गया। सेक्टेड तो साझा था, बिल्कुल। क्यों बना 80-20? अब भी सेक्टेड की बात कर रहे हैं कि 20 वाले बैठेंगे इधर, तो फिर जम्मू की फाइल कैसे चलेगी? सेक्टेड में फुल फ्लेज लोग बैठने चाहिए, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू का हो। आप इसलिए हमने कहा भाई साहब सेक्टेड बना हुआ है, स्टेट क्यों नहीं बना देते? आप अलग स्टेट क्यों नहीं बनाते? आपने 4 एमएलओ पे एक यूटी बना दी। तो आप फेवर में स्टेट अलग जम्मू की? बिल्कुल, मैं तो फेवर में करवाना चाहता हूँ। तो ये तो मतलब पॉलिटिक्स की बहुत सारी डीप बातें होगी। ये बात हम पॉलिटिक्स की करेंगे। वो तो अब है ही, पॉलिटिशियन से बात करें तो पॉलिटिक्स, सियासत तो करेंगे, सियासत तो करेंगे। हम तो मंत्र बैठे नहीं कि आरती करेंगे, हम तो सियासत ही करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इससे ना हटके मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तब भी मतलब न्यूज चैनल्स वगैरह देखते हैं, कहीं फिल्मों पे भी स्विच करते हैं, फिल्में भी देखते हैं, कोई टीवी शोज, कुछ ऐसा भी रहता है? नहीं, कभी कभी देख लेता हूँ लास्ट फिल्म, लेकिन लगता नहीं है कि पिक्चर अभी बड़ी देर होगी देखी हुई। फिर भी लास्ट कोई फिल्म याद आती हो? पता नहीं यार, कोई भी नहीं। मैं दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ। दिल्ली में जाके कोई स्पेशल थिएटर है वहाँ पे, या कोई स्पेशल लोग हैं? नहीं, वहाँ मेरे बेचारे सज्जन मित्र आते हैं, सर पिक्चर देखोगे? चलो यार, टाइम नहीं पास है, चलो दिखाओ यार, पिक्चर देख लेते हैं। तो देख लेते हैं। वो वहाँ जाके मैंने वहाँ जाके देखता हूँ। अब दिल्ली गए हुए बड़े दिन हो गए। अच्छा, बड़े हो गए। जब मैं दोबारा जाऊँगा वहाँ देखूंगा। इधर कहाँ देखनी फिल्म? इधर टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम, नो टाइम फॉर पिक्चर। उधर जो काम है जितना किया कर खत्म हो गया, उसके फ्री हो गए, चलो लेट्स मूव। सर इधर बहुत अच्छा वो पिक्चर लगी, अच्छा दिखाओ। तो सर हंसने वाली बड़ी पिक्चर है, चलो दिखाओ कैसे आप हंसाते हो। जैसे कि आज भी बाहर मतलब बारिश वाला मौसम था, ऐसे चाय वगैरह तो पीते हैं यहाँ पे? नहीं पीते। क्यों? कॉफी पीता हूँ। कॉफी पीते हैं, तो चाय से क्यों दुश्मनी इतनी? चाय मैंने 78 में छोड़ी थी। 70? अरे ये भी याद है, कब छोड़ी थी? हाँ, 78 में छोड़ी थी। हाँ। हम एक उस समय छोटे छोटे बच्चे थे, 10वीं 11वीं की बात है। बस फिर बड़ा हमने जुलूस निकाला, थोड़े थोड़े बच्चे इकट्ठे हुए, बड़ा भारी जुलूस निकाला। तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया। अच्छा, हम वहां से हटे ना, हम जाए ना, डीसी ऑफिस घेरा आए थे थोड़े से बच्चे, पकड़ के उन्होंने थाने ले दिया। हम जमानत कराए, थाने भी घूमे, फिर थाने के बाद उन्होंने जेल दे दिया, जेल चले गए। जेल से वापस जब छुट के आए बड़े दिनों के बाद, तो हमारा एक साथी, वो थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, तो जब प्रॉब्लम हुई तो हमने सबने डिसाइड किया कि एक चाय बड़ी पीता था, और फिर हम मीटिंगें करते थे ना, जहाँ भी जाते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमें लोग चाय पिलाते थे। तो जब मीटिंग करो चाय, जैसे मेरे पास मैं चाय पिलाऊंगा, तो चाय पिलाते थे, रोज बड़ी मीटिंग, रोज चाय पी। हमने कसम डाली प्याज से चाय नहीं पियेंगे। और सुनो, मेरे कोई साथी शराब भी पी गए उसके बाद। सब भाई हैं मेरे, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, एनसी के हों, जनता दल के, जनता यू के हों, मेरे लालू जी से बड़े अच्छे रिलेशन, अच्छा स्वीट रिलेशन। उनसे मैंने ये जो आपकी राजधानी है उनसे ली थी मैंने, और पूरे हफ्ता
चलने की भी फिर उनसे मैंने ली। कठुआ का जो स्टेशन है वहाँ रुकवाने की भी दो, देश में कहीं भी 2 जगह एक स्टेट में राजधानी नहीं रुकती। दिस द ओनली स्टेट यहाँ राजधानी 2 जगह, जम्मू भी रुकती है और कठुआ भी रुकती है। और कितनी ट्रेन उनसे ली थी मैंने, राइट। जब उनके पास डेपुटेशन, जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बुलाया, होता है वो ट्रैफिक मैनेजर होता है जो हेड होता है, ट्रैफिक ये पहली चीज होगी जो ट्रैफिक मेंबर होता है, हेड होता है जो इसको देखता पूरी देश को। तो उन्होंने बुलाया, सुनो जानते हो उसको? हाँ सब जानते हैं, चौर साहब लाल सिंह जी है। क्या बोलते हैं सर, ये क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि राजधानी इस जगह भी रुकाओ, आगे रुकती है जम्मू कश्मीर में, कैसे हो सकता है 2 जगह रुके? मैंने कहा शेर है ना लाल सिंह, रुकेगी जहाँ जो बोलते हैं वहाँ रोकिए, है इज अ टाइगर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारी उन्होंने बाहर कितनी ट्रेन, कितनी, मैं आपको सच बताऊं, अब बेचारे वो चले गए विनोद खन्ना जी। विनोद खन्ना जी, मैं और लालू जी खड़े हैं, बात कर रहे हैं ऐसे ही, तो विनोद खन्ना जी आवाज दे रहे, लालू जी वो सुन नहीं रहे, मैं सुन रहा हूँ, वो सुन नहीं रहे। मैंने तरस आ गया, मैं यार वो जरा इतना बड़ा एक्टर, ये दुर्दशा, इतनी दुर्दशा। मैंने कहा लालू जी है क्या भाई? अच्छा सुनो यार इसको, मैं आपको सही बताता हूँ क्या उनको, बंदे की क्या क्वालिटी, बंदे को देखता था कौन बंदा क्या है, कौन बंदा क्या है। और मैं वाहिद आदमी हूँ, हर रेलवे बजट पे मेरा कुछ ना कुछ सैंक्शन होता था, चाहे ममता बनर्जी भी हमारी बहन समान है, उसका भी पंगा हो गया एक बार, अपने उधर मारा था ना उन्होंने किताबें उधर, तो उनकी जब बात नहीं मानी जा रही थी तो फिर उसे आई तो मारे खींच के, वो जो किताबें थी वो सारी, ये पकड़ो आप। तो फिर वो हम सेंट्रल में बैठे थे, ये आ गई, गुस्सा बड़ा था, मैंने पकड़ के मैंने कहा दूध पियोगे? किसको बोल रहे हैं? ममता बहन को। अच्छा। ममता बहन, दूध पियो। हम दूध पीता नहीं, कभी पिया नहीं दूध। मैं कहा आज दूध पिएगा, आज पिएगा, अच्छा चलो पिलाओ। फिर बैठा के उसको ठंडा, मैं दूध पी रहा, उसको भी पिलाया, वो शेक बनता था। मैं चाय नहीं पीता, फिर दूध पीता हूँ। मैं पार्लियामेंट में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचता हूँ। अच्छा। और मेरी 98% हाजिरी रही है, इधर भी उधर भी हमेशा। बहुत स्टूडेंट में, काले में मेरी बड़ी कम, ना काले में कोई हाजिरी नहीं, कम होती थी। काले में तो होते ही नहीं थे, प्रोटेस्ट में होते जब से निकाल दिया। वो भी मैंने अपनी चालाकी से काम निकालता था। एक प्रोफेसर साहब हमें पढ़ा रहे थे पॉलिटिकल साइंस, तो पढ़ा क्या रहे थे कि वो पढ़ा रहे थे उससे कम्युनिज्म, उसमें बात कर रहे थे उसकी बुर्जुआजी की। बुर्जुआजी एक वर्ड होता है, ठीक है। तो क्या बुर्जुआजी पढ़ा रहे, उसको बोले ये जागीरदार, बुर्जुआजी फ्यूडल। मैंने कहा प्रोफेसर साहब को तो पता ही नहीं है, तो मुझे वो पता था, मैं चुप रहा। मैं किसी की बेइज्जती बढ़ेगी तो किसी सामने करता ही नहीं, अपनी आदत है। जब सारे क्लास हाफ हुई तो बाहर जाने लगे सारे, प्रोफेसर मेरी बात सुन। मैंने कहा आप गलत पढ़ा रहे थे। क्या करते ऐसे बोलते हैं प्रोफेसर है भाई अगला। मैंने कहा गलत पढ़ा रहे थे, तो क्या गलत पढ़ा रहे थे? मैंने कहा बुर्जुआजी होता कैपिटलिज्म है, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, सरमाएदारी, ये फ्यूडल होता है, जागीरदार होता है फ्यूडल। आप गलत पढ़ा रहे हैं। मैं कहा सर एक मेरी काम करो, है क्या मैं आपके पीरियड में नहीं आऊँ तो कोई इतराज नहीं? कहता बिल्कुल नहीं। तो मैं मेरी हाजिरी लगा दिया करोगे? यस। तो मैंने कहा मैं वहाँ बैठा हुआ सामने, तो उधर से आप कभी कोई जरूरी ऐसी इमरजेंसी बन जाए तो मैं बुला, मैं बाहर मीटिंगें करता हूँ। मैंने लड़कों से मीटिंगें, भगत सिंह की, चंद्रशेखर, रायगुरु, सुखदेव, इन चीजों पे, देश पे, इस पे बातें। शुरू से ही पॉलिटिक्स थी आप में। हमने बस पॉलिटिक्स कैसे घुमा फिरा के काम अपना सेट करा दिया। भगत सिंह का दिन हम डिग्री कॉलेज में मनाया करते थे। और जब भी कॉलेज में कभी होती थी ना वो डिबेट, तो डिबेट में मैं आया तो डिबेट हो रही, तो मैंने नाम नहीं दिया हुआ है, तो मैंने कर रहा राज्यों की तरह थे आप। ऐसे राज्यों के राजा हूँ, राजा। क्या बात है, क्या बात करते, क्या बात है, राजा हूँ। राजा कौन है? जब मिनिस्टर बनता है ना, जो दे किसी को, बिल्कुल राजे की तरह। और कुछ लोगों की ऐसी हालत है लेना, वो राजे नहीं होते ना, फर्क होता है, अंतर होता है। राजा कौन है? कौन है राजा? कोई कास्ट नहीं है, दिल है। और ये होना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए। मतलब सुना रहे थे। तो मैं कह रहा था कि
हमने उनसे टाइम लिया, बेटा वो तो आपने टाइम नहीं लिया था। मैं सर अब मुझे याद आ गया कि मैं भी बोल रहा देनी है। तो मैं वो डिबेट एक लगी थी उसमें, बिग बड़ी फैमिली खुश होती है ना छोटी फैमिली खुशी फैमिली होती है। अच्छा, मैं चला गया। जॉइंट फैमिली या हाँ वो वाला? हाँ नहीं एक बड़ी फैमिली होती है, एक छोटी फैमिली। अच्छा, एक बच्चा है आजकल, एक ही छोटी फैमिली, सिंगल फैमिली और जॉइंट। मैंने उस पर भाषण देना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखिए मेरा तजर्बा है, मेरे मोहल्ले में एक बाबूराम शर्मा जी हैं। अच्छा, उनके एक ही बच्चा है और उनके मेरे मोहल्ले में एक ही टपरा है कच्चा, एक ही वो इसमें पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ एक और मैं शर्मा की बात सुनाता हूँ। उनके 8 बच्चे हैं, 8 गाड़ी हैं, 8 कोठी हैं, 8 सब कुछ है। मैं नाम बताया ऐसे करके टेंडेंस देके। मैं मुझे बताओ बिग फैमिली और स्मॉल फैमिली में फर्क बताओ मुझे बताओ ना। ये बात आप गलत तरीके से बता रहे लोगों को। अरे हो ये चलता था फैमिली पे, फैमिली वेलफेयर पे। मेरा कहने का मकसद है कि ये चीज़ें सारी हमने देखी हैं। बिल्कुल। तो चौधरी लाल सिंह जी थे हमारे साथ। और सर जाते जाते मैं बस एक ही बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि मौसम बहुत बारिश वाला है, जम्मू में बारिशें हो रही है, तो बारिश के मौसम में ऐसे होता है ना गुनगुनाने का बहुत मन करता है, आपका करता है कभी? मैं गुनगुनाता सुनता हूँ। सुनते हो? सुनता हूँ। मैं आपको पता है, हाँ। मैं जब ये गला खराब नहीं किया था तो आई वाज वेरी गुड सिंगर फॉर योर कंफर्मेशन। हम अब भी इसे सुनो मेरी बात। नहीं अब नहीं सुनेंगे बच्चे यार, आपकी क्या हिम्मत है और अपनी हिम्मत में रहो ना। आप नहीं मुझे कह सकते गाने को। नहीं ऐसे नहीं होगा। मेरे बच्चे किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो हमारा धंधा नहीं रहा, बिल्कुल काम नहीं रहा। अपना एंटरटेन करना हो तो अलग से बात है, लेकिन क्वेश्चन है कि हमने गाया भी, काले में भी गाया, नाचे भी, स्ट्रगल की, खेले भी। वो एक समय होता है। अब समय है इसको बनाने का, जम्मू कैसे बचाएं, इसके लिए हम बड़े सीरियस हैं। समय वेरी सीरियस, हमें तकलीफ है। आपका प्रोग्राम बड़ा मुस्कुराने वाला होता है, खुश होने वाला होता है। मैंने कोशिश की चलो थोड़ा खुश रहे, थोड़ा बहुत, अदरवाइज गुस्सा बड़ा मुझे, वो भी सच्ची बात बताऊं, गुस्सा बहुत है कि हमारे लोग खड़े खड़े लुट रहे हैं और हमारी जो पोजीशन इस समय बन रही है भाई साहब बच्चे, वो अच्छी नहीं है। धन्यवाद करना चाहूँगा अपना टाइम निकाल के हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और चौधरी लाल सिंह जी थे आज हमारे साथ, और इनकी लाइफ स्टोरी सुन के अब मतलब सार यही निकलता है कि अगर इंसान ज़िंदगी में चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो प्रोफेसर को बोलकर अपनी अटेंडेंस लगवाना हो, चाहे कंट्रैक्टरी करना हो, या फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में आके काम निकलवाने हो या काम जनता के करने हो। साइन ऑफ करूंगा फिलहाल के लिए। कीप वाचिंग द बकलोल। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.